हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी गणित विधि से ज्ञात कीजिए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसको छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो रैखिक समीकरण, तो देखिए हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये आपका रैखिक समीकरण है। इस रूप में हमें क्या करना है? समीकरण प्राप्त करना है इससे और उसको हल भी करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं। माना खर्चे का नियत भाग x है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। माना माना खर्चे का नियत भाग क्या है? x रुपया है। हमने क्या किया, खर्चे का नियत भाग को x रुपया मान लिया। और हम क्या करते हैं, प्रतिदिन का मूल्य मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं। माना माना प्रतिदिन का मूल्य y रुपया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ए के लिए। यहाँ पे लिखेंगे ए के लिए, ए भी है इसमें तो ए के लिए क्या कर रहा है? जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया जाता है। तो एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो ये क्या आपका y प्रतिदिन के लिए क्या y? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका नियत रहेगा। x प्लस कितना हो जाएगा 20y और कितना जाता है 1000। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से x प्लस 20y और माइनस 1000, ये 1000 है 1000 और बराबर में 0। ये आपका पहला रैखिक समीकरण बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, पुनः बी के लिए अब बी के लिए भी क्या कर रहा है कि बी के लिए 26 दिन का भोजन करता है। यानी जब एक विद्यार्थी 26 दिन के लिए भोजन करता है तो छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो एक्स आपका नियत है, ये हो जाएगा 26y और बराबर क्या हो जाएगा, कितना 1180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। ये दूसरा रैखिक समीकरण हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया। एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे x प्लस 20y बराबर में 1000, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और x प्लस 26y और बराबर में 1180, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस आ गया 6y और बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 180। तो यहाँ पे क्या हो गया, छत्री 18 और ये माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर कितना आ गया, 30। y कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण चलिए 2 में रख लेते हैं। तो ये क्या है, x प्लस 26y और बराबर में 1180। तो यहाँ पे रखते हैं y का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 26 और गुणे में 30 और बराबर में 1180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा 78, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 780 और बराबर में 1180। अब हम 780 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1180 माइनस 780। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे खर्चे का नियत भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 रुपया
और प्रतिदिन खाने का खर्च क्या हो जाएगा, प्रतिदिन खाने का खर्च, ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 30 रुपया। तो आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।